एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जस्ट बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल मेडिकल नॉलेज के बारे में। जो वाइटल साइन होते हैं बॉडी के, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। एक फार्मा के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, या फिर अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें पता होना, बिकॉज ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है। अगर कोई दूसरा बंदा भी सामने वाला आपसे पूछता है, बिकॉज आप मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हो, अगर कोई दूसरा बंदा भी इसके बारे में आपसे पूछता है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्या होने वाला है आज का पॉइंट और इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी अपने दिमाग में एकदम फीड कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सेम रहने वाली चीजें हैं और आपने याद होनी चाहिए, है ना। तो चलिए ठीक है, मेडिकल बेसिक नॉलेज, मेडिकल की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आनी जरूरी है, हर एक फार्मासिस्ट के स्टूडेंट को आनी जरूरी है, राइट। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट मेरे ये वीडियो देख रहे हैं 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड की, ठीक है। तो ब्लड को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल और सेकंड फीमेल। मतलब मेल के अंदर कितना होता है ब्लड का लेवल, फीमेल के अंदर टोटल कितना लेवल होता है, राइट। तो मेल के अंदर अगर हम मेजर करें तो वो 5 से 6 लीटर तक का होती है क्वांटिटी, और वहीं पे फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो 5.5 लीटर तक के समथिंग होती है, ठीक है जी। ये हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे जो नॉर्मल है वो मैंने आपको बता दिया। अब नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, प्लाज्मा का लेवल हो गया, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। अब उनका क्या नॉर्मल रेंज होता है वो भी पता होना जरूरी है, क्योंकि आप लोग मेडिकल फील्ड से हो। मैं फिर से बोलती हूँ, जब रिपोर्ट आती है, जैसे कि किसी का भी अगर किसी को फीवर हो रहा है आपके फैमिली में, या आपको खुद भी आपकी जब रिपोर्ट्स आती है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लेटलेट्स तो इतनी से इतनी रेंज होती है, मेरी कम है ना। तो ये आंकड़ा आपने अगर कोई अपनी रिपोर्ट भी दिखा रहा है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, एकदम टू द पॉइंट पता होना चाहिए, राइट। चलिए, जिससे कि आप बाकी लोगों को भी बता सके। अब व्हाइट ब्लड सेल की अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो 6000 से 8000 मिलियन तक होती है, ठीक है जी। उसके बाद रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेल्स के अंदर 5.5 मिलियन तक रहती है, फीमेल के अंदर 4.5 से 5 मिलियन तक रहती है। प्लेटलेट्स की बात करूं 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में अगर हो किसी की तो वो नॉर्मल रेंज होती है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। हीमोग्लोबिन ब्लड जो है वो रेड क्यों दिखता है, किसके कारण दिखता है, इन्हीं के कारण दिखता है। सो हीमोग्लोबिन अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, सो मेल्स के अंदर 13.5 से 17.5 ग्राम पर एचजी। अब ये ग्राम पर एचजी क्या होता है, ग्राम इन मरकरी ऐसा बोल सकते हैं, या फिर मिलीमीटर इन मरकरी, इस तरीके से ये क्या होता है, मरकरी के क्या है, एक पारा है जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें मेजर करते हैं, राइट। उसके अलावा देखिए फीमेल्स के अंदर 12.5 से 15.5 ग्राम पर मरकरी एचजी, ठीक है जी, ये हो गया। उसके अलावा नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं, सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर मैं नॉर्मल बिल्कुल किसकी बात करूं, जैसे कोई अडल्ट है अगर मैं उसकी बात करूं तो उसका होना चाहिए 120 से 80, ठीक है। साइस्टोलिक और डायस्टोलिक शायद आप जानते होंगे, साइस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी भी। अगर कोई अडल्ट है 150 से 90 जिसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है जी। अगर किसी का हाई हो जाता है तो वो कितनी रेंज में पहुंच जाता है, 140 से 90 mm पर एचजी, और अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो कहां पहुंच जाता है, 150 से 95 mm पर एचजी, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल रेंज होती है। अब एक बच्चे का कितना होता है, देखो यहाँ पे ब्लड प्रेशर लेवल अगर मैं बात करूं 90 पर 55 mm पर एचजी, ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा साइस्टोलिक और डायस्टोलिक दो चीजें होती हैं। साइस्टोलिक का मतलब क्या होता है, जब आपका जो ब्लड है वो क्या, जब आपका हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, सिकुड़ रहा है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, साइस्टोलिक बीपी, जिसे कितने क्या बोला गया है 120, ठीक है, जो कि नॉर्मल रेंज होती है 120। उसके अलावा आ जाता है दूसरा डायस्टोलिक, ठीक है जी। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है जब आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स फॉर्म में है, किसमें, रिलैक्स फॉर्म में है, तो वो कंडीशन क्या होगी 80।
इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो बहुत ज़्यादा उसे प्रेशर लगाना पड़ता है, इसीलिए वो प्रेशर कितना है 120। उसके अलावा जब वो रिलैक्स हो जाता है तो वो उसे इतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, इसीलिए वो लेवल है कितना 80, राइट। आई होप आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर किसी का लो हो जाता है बीपी तो उसका रेंज कितना हो जाता है, राइट। अगर आप चेक करो 90 से 60 तक चला जाता है अगर किसी का नॉर्मली लो बीपी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं हार्ट बीट की बात करूं, दिल जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है 72 टाइम्स। अब यहाँ पे चिल्ड्रंस का सुनना, इन्फेंट्स का सुनना, बच्चों का सुनना वो बहुत ज्यादा लेवल होता है, ठीक है। कैसे किस तरीके से वो मैं आपको पूरा बताऊंगी। यहाँ पे देखिए अगर मैं हाई की बात करूं, ठीक है, अगर किसी नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट बीट है अगर वो 90 से 120 चले जाए तो मतलब कि वो हाई है, ठीक है। अब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी कितनी होती है 140 पर मिनट, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो न्यू बॉर्न बेबी की कितनी होती है 140 पर मिनट। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने वाली है, बहुत ज़रूरी है। और 2 महीने बाद कितना हो जाता है उसी चाइल्ड का, उसी चिल्ड्रन का 120 पर मिनट के समथिंग हो जाता है और धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी होती है उसकी बीट 140 पर मिनट, ठीक है जी। उसके अलावा देखिए बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है इसमें, एक तरीके से एक फॉर्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए, पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं। उनमें आप अपनी बॉडी का वेट और उसकी हाइट वो मेंशन करनी है, तो वो आपको बता देगा कि आप अंडरवेट हो, ठीक है। अगर रिजल्ट आता है कि इतना 18.5 से मतलब क्या आता है 18.5 तक आता है तो इसका मतलब है आप अंडरवेट हो, ठीक है। आपका वेट ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है नॉर्मल सेकंड, अगर रेंज आती है 18.5 से 24.9 मतलब आपका शरीर जो है वो नॉर्मल है। कैसे निकालोगे, इसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें कि आप अपनी हाइट और अपना वेट मेंशन करते हो, उसके अकॉर्डिंग ये बता देता है कि भाई आप में इतना ज़्यादा वेट है, आपका ये होना चाहिए था और आप में ये वेट है, ये आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे ओवरवेट, अगर कोई ओवरवेट हो गया है तो उसका कितना आएगा लेवल 25 से 29 मतलब 25 से 29 तक आएगा। उसके बाद ओबेस मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर कंट्रोल हो गया है अगर वेट, तो 30 से 39 तक आएगा ये जो रेंज है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मॉर्बिडिटी ओबेस, मतलब अब लिमिट क्रॉस हो गई है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो रहती होगी बंदे को, बल्कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह और फैट वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया होगा, और भी 5-7 बीमारी लग गई होगी फैट के कारण। मतलब ऐसा बंदा जो कि बैठ के एक बार फिर दोबारा से उठने की कोशिश भी करे तो दूसरा बंदा ही उसे उठा रहा है, इतना ज़्यादा वेट, ठीक है। तो उसका रेंज कितना आएगा अबाव 40, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया होगा बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ से जिसको लगता हो कि उसे एक बार मेजर करना है कि भाई आपका बॉडी वेट कितना है, तो इन फॉर्मूलाज के थ्रू आप कर सकते हो। उसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पे नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, जो आप सांस ले रहे हो, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है। अगर मैं न्यू बॉर्न बेबीज की बात करूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, 30 से 40 बीट पर मिनट, ठीक है जी। इन्फेंट्स की बात करूँ, थोड़े बड़े हो जाते हैं जब बच्चे, उनकी बात करूँ 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। फिर उसके बाद आ जाता है टोडलर। टोडलर मतलब जैसे कि बच्चा होता है 12-15 साल का, 26 से 32 बीट पर मिनट। फिर आ जाता है कि कौन, अपना चाइल्ड आ जाता है, ठीक है। लगभग 8 से 10 साल का जो बच्चा होता है वो आ जाता है, ठीक है। ये आप पहले मेंशन होना था 20 से 30 बीट पर मिनट, ठीक है जी, ब्रेथ पर मिनट। उसके अलावा आ जाता है यहाँ पे एडोलेसेंट, उसकी कितनी होती है 16 से 20 बीट पर मिनट, ठीक है जी, समझ में आ रहा है, 16 से 20 ब्रेथ पर मिनट। उसके अलावा आ जाते हैं फिर अडल्ट्स मतलब कौन, 18-20 साल के जो बंदे होते हैं उनका कितना होगा 16 से 22 ब्रीथ पर मिनट। तो ये होता है आपका रेस्पिरेशन रेट। पूरा इन्होंने क्या दे दिया आपके रेस्पिरेशन रेट का, यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट बना के दे दिया कि भाई ये आपके रेस्पिरेशन के रेट्स होते हैं, और ये याद भी होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कम से कम ये तो हो कि आप जिस एज में उसका तो पता हो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं कहाँ पे, ऑक्सीजन लेवल पे। कोविड के टाइम आपने देखा ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीमीटर सबके घर में मिल रहे थे और ऑक्सीजन लेवल सबका नापा जा रहा था, तो सब जानते हैं। ऑक्सीजन लेवल
टीचर ना सिखा पाया हो, लेकिन हाँ कोविड ने सिखा दिया सबको भाई कितना होता है नॉर्मल। तो अगर हम नॉर्मल की बात करें तो 94 नॉर्मल है, ठीक है। फिर उसके बाद 95 से 100 बहुत अच्छा है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 से 93 लो है, और 80 से 89 वेरी लो, बहुत ज़्यादा लो है, फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। उसके अलावा ब्लड ग्लूकोज चार्ट, अब ब्लड ग्लूकोज चार्ट में सबसे पहले देखिए यहाँ पे mg/dl में यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए, फास्टिंग मतलब खाना खाने से पहले, अगर खाना खाने से पहले आपका रेंज ये है, आपका ब्लड शुगर का लेवल जो है वो ये है, तो उससे क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए, और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद कितना हो जाना चाहिए, तीनों चीजें मैंने यहाँ पे कवर की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल की बात करें उसका कितना होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना होना चाहिए रेंज, 80 से 100, ठीक है। फास्टिंग मतलब खाना खाने से पहले, फिर खाना खाने के बाद 170 से 200, फिर उसके बाद जब खाना खा लो तो 3 से 4 घंटे बाद 120 से 140, ठीक है। ये शुगर लेवल होता है, ध्यान से सुनो। आज के टाइम में हर किसी के घर में एक शुगर का पेशेंट, एक डायबिटिक पेशेंट जरूर होगा, ठीक है। मैंने तो देखा है मोस्टली कि इसे डायबिटीज हो गई, या किसी पास के रिश्तेदार को हो गई है ना, चाचा ताऊ फूफा कोई तो होगा जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, मोस्टली है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इम्पेयर्ड ग्लूकोज, ठीक है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज का मतलब जो नॉर्मल रेंज होती है, अगर मैं बात करूँ सो यहाँ पे मतलब खाना खाने से पहले क्या हो जाती है कि हाँ शुगर की साइड थोड़ा सा बढ़ रहा है बंदा, उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस कंडीशन में अगर आपने खाना नहीं खाया है, 101 से 125 के बीच होना चाहिए रेंज। खाना खाने के बाद अगर आपका 190 से 230 हो जाता है तो वो भी गड़बड़ है। फिर उसके बाद अगर खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी चेक करते हैं तो 140 से 160 मिलता है, तो इसका मतलब है आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। आप डॉक्टर के पास जाएं और एक बार प्रॉपर चेक करवाएं सारी चीजें, और फिर उसके बाद उसका मेडिकेशन करें। फिर आ जाता है डायबिटिक, अब फुल्ली बंदा डायबिटिक हो चुका है, अब संभावना नहीं बची, हो चुका है वो डायबिटिक, ठीक है जी। फास्टिंग खाना खाने से पहले उसका 126 प्लस रहेगा ब्लड शुगर लेवल। उसके बाद खाना खाने के बाद उसका 220 से 330 तक भी जा सकता है, ठीक है, 330 तक भी जा सकता है। फिर उसके बाद जब खाना खा लिया उसके 2-3 घंटे बाद जब चेक करते हैं तो 200 प्लस मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, तो ये आप एक बार देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, बहुत ज़रूरी है, सबको पता होना ज़रूरी है। बॉडी टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो 97.5 से 98.6 फ़ारेनहाइट तक अगर है तो कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मल है। फिर उसके बाद 99 जैसे ही पहुंच जाता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहीं पे आपका लो फीवर, मतलब फीवर है लेकिन हाँ हल्का सा है, ये बोलता है डॉक्टर। फिर उसके बाद 100 से 102 तक अगर किसी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो आ रहा है तो इसका मतलब है अब आपको हाई फीवर हो गया है, अब आपको मेडिकेशन करने की सख्त आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए ओके जी, सो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। सो आप लोग ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे हिसाब से तो वीडियो के साथ साथ ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, दिमाग में एकदम अंदर तक घुस गई होंगी। सो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया सो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन पे आपको शॉर्ट्स का फीचर भी मिलेगा, जिससे कि आप अपने बहुत सारे टॉपिक्स इजीली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप दिए हुए नंबर से संपर्क भी कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे देन नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।